एपिसोड की शुरुआत होती है अपने मेन कैरेक्टर से, जो कि बड़े ही बैडस अंदाज में दिखाया जा रहा होता है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो एक मॉन्स्टर सा बन गया होता है और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो एक बैड से रूप में होता है, जहाँ पे उसके सींग निकल रहे होते हैं और बहुत ज्यादा ईविल ऑरा इमिट कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई तो उसके नीचे होता है, जो कि बोलते हैं, क्या क्या हो तुम, कौन हो तुम? और फिर अपना मेन कैरेक्टर उसका गला पकड़ता है, वो बोलता है नहीं, नहीं, तो छोड़ दो मुझे। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर उसकी मुंडी उड़ा देता है। फिर अपने मेन कैरेक्टर के हाथ हमें खून से लाल दिखाए जा रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर कोई अलग ही अवतार में होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा जिसको मारा था, उसकी छाती से वो सब निकाल के बाहर फेंक देता है, यानी कि होल कर देता है उसकी छाती में। ये देख के वो जो डायरेक्टर है और वो भागने की ट्राई करते हैं, वो दोनों भाग ही रहे होते हैं। फिर लेकिन दरवाजा ओपन नहीं हो रहा होता। डायरेक्टर बोलता है, अरे खड़े क्यों हो? दरवाजा खोलो। और लेकिन वो बोलता है, नहीं, दरवाजा नहीं खुल रहा। फिर पीछे से अपना मेन कैरेक्टर दौड़ते हुए आता है और उन दोनों की चड्डी लाल हो जाती है और डीन जो होता है उसके बाजू में एक चाकू पड़ा होता है। वो चाकू वो उठाता है और अपने मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ता है और चाकू मारने के लिए जैसे ही वो ऊपर उठाता है, तभी अपना मेन कैरेक्टर उसको एक घुसा मारता है, जिससे वो बहुत दूर फेंका दिया जाता है। अपना मेन कैरेक्टर के एक घुसे से ही वो मारा जाता है। मेन कैरेक्टर उसके नजदीक जाता है, उसका चाकू उठाता है और जो बचा हुआ बंदा है वो घुटने पे आता है। उसकी रहम मांग रहा होता है, बोल रहा होता है, नहीं मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, जाओ नहीं। वो सब तुम्हें, मतलब वो सब लोग तुम्हें बुली कर रहे थे। मैं तो तुम्हारा प्यारा अंकल हूँ ना, मैंने तुम्हें कितनी बार खाना दिया है, क्या तुम मुझे छोड़ोगे नहीं? फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, शट अप, अपनी बकवास बंद करो। फिर मेन कैरेक्टर अपना चाकू उठाता है, उसको मारने के लिए तैयारी होता है। फिर मेन कैरेक्टर चाकू उठाता है और उसको मारने जा रही होता है। तभी वो जो होता है, नहीं, बोलता है, नहीं मत मारो मुझे। और फिर मेन कैरेक्टर रुक जाता है, क्योंकि वो बोलता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेन कैरेक्टर सोच में होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक ऑफिस का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे किसी एक बंदे का फ़ोन बजता है और बोलता है, हेलो लाओ जियांग, क्या हुआ? काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? फिर वहाँ से आवाज़ आती है, प्रिंसिपल कुछ तो हो गया है, किचन में जल्दी आओ, जल्दी आओ। और फिर फ़ोन बजने लग जाता है। प्रिंसिपल बोलता है, हेलो, हेलो, क्या हो रहा है? फिर हमें दिखाया जाता है कि अपने मेन कैरेक्टर ने जो फ़ोन है, उसको दबा के चकनाचूर कर दिया होता है। फिर जो बोल रहा होता है, मतलब प्रिंसिपल से, यानी ये बंदा जो अपने मेन कैरेक्टर की हेल्प करने वाला था, वो बोलता है, प्रिंसिपल को मैंने यहाँ पे बुलाया, किसी भी वक़्त यहाँ पे आता होगा। उसने मुझे फ़ोर्स किया था। मुझे जाने दो। तुमने प्रॉमिस किया था ना, मुझे जाने दोगे? फिर मेन कैरेक्टर नीचे बैठता है, बोलता है, ठीक है, तो तुम्हारी मौत आसान बनाता हूँ, और उसको मार देता है और एक झटके से मारता है, जिससे कि हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और जो रूम है उसमें से सिर्फ इविल ऑरा निकल रहा होता है। फिर जो प्रिंसिपल है उस पे सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे प्रिंसिपल फ़ोन लगा रहा होता है वो सब लोगों को, जितने भी वहाँ पे थे, लेकिन किसी का भी फ़ोन लग नहीं रहा होता है। वो बोलता है, क्या हो गया सबको यार, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? इन गधों को तो मैं क्या किस लिए पाल रखा है, साला किसी काम के नहीं है। और गुस्से से दरवाज़ा खुलता है, बोलता है, ए गधे के बच्चों, तुम मर-विर गए हो क्या? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? लेकिन जैसा ही बोलता है, अंदर उसकी नज़रें जाती है, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर एक बैडस अंदाज़ में सबका खून करते हुए, सारे खूनी लाल-लाल रूम और ऐसा सब देख के वो उसकी रोंगटे खड़े हो उठ जाते हैं और वो भागने के लिए भागता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर अपना हाथ ऊपर करता है, जिससे कि बहुत सारा ईविल हो रहा उस प्रिंसिपल की टंगड़ी पकड़ लेता है और उसको खींचते हुए रूम के अंदर ला रहा होता है, जहाँ पे उसके हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो बहुत चिल्ला रहा होता है। फिर रूम बंद होती है और फिर खून, खून, खून दिखाया जाता है, जहाँ पे अब फ्रिज लाल हो रहा में वो जो प्रिंसिपल आया था, वो भी मरा पड़ा है। और फिर अपना सीन दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर का, जहाँ पे मेन कैरेक्टर हवा में था और बहुत सारा गोल्डन ब्लैक हो रहा अपने मेन कैरेक्टर के शरीर में जा रहा होता है। उसके हाथ में वही चाकू होता है, जो कि उसके लड़का था, यानी कि वही अपना मेन कैरेक्टर था। उसके ब्रेसलेट में सब जा रहा होता है। वैसे ही उसका जो अवतार है, इसको हम अब ड्रैगन अवतार बोलेंगे, क्योंकि मैंने चैप्टर में देखा है कि उसके स्केल थे, ड्रैगन जैसे सींग थे और पूँछ भी लगभग वैसे ही थे। अगर अगले चैप्टर्स में भी आया, तो मैं उसको ड्रैगन अवतार बोल दूँगा। फिर मेन कैरेक्टर अपनी आँखें खोलता है। वो पूरी तरह से आँखें खोलता है, लेकिन उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो सामने देखता है सब लाशें और वो बोल रहा था, क्या हुआ? ये सब मर कैसे गए? क्या उसके हाथ में चाकू, अपने आप हाथ में चाकू देख के बोलता है, कहीं ये मैंने तो नहीं किया? नहीं, चाकू फेंक देता है। बोलता है, नहीं, मैं तो बस बेहोश हुआ था। मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? ये कैसे हुआ? और हँसते हुए और डरते हुए अपने सिर को पकड़ लेता है और फिर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। फिर
उसके अंदर से रेड ऑरा वाला जो इंसान होता है जो बीच में आया था, वो बोलता है, "बस! निकल गई हवा, इतने में? तुम तो बड़े डरपोक निकले। इतने इमोशनल क्यों हो रहे जा रहे हो? वैसे भी जिन लोग को मैंने मारा है, वो सभी मौत के काबिल थे। वो उनको तो मैं 100 बार भी मारूँ, तो भी वो कम ही पड़ता। हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें किसी के अटेंशन में नहीं आना है। चलो कहीं पे छुपते हैं।" फिर मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि अपने ही मन से पूछ रहा होता है, "डोंट वरी, मैं सबको यहाँ से बाहर निकालूँगा।" फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, वो जो बच्चे होते हैं ऑर्फनेज के, बाकी सब, अपना मेन कैरेक्टर भी उनके पास जा रहा होता है। वो सब अपने आप में ही कुछ बोल रहे होते हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर उनको बुलाता है और बोलता है, "मैंने अभी रेनबो देखा है बाहर, चलना चाहोगे? देखोगे?" फिर सब बच्चों को वो बाहर निकालता है और बोलता है कि तुमने तो कहा था रेनबो है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ये सब चल रहा होता है। लेकिन बच्चे कुछ बोलते हैं उससे पहले पीछे से ब्लास्ट हो जाता है और पूरे ऑर्फनेज को आग लग जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है फायर ब्रिगेड भी जल्दी से आ जाती है और सब बच्चों को रेस्क्यू कर लेती है, जिसमें कि अपना मेन कैरेक्टर भी होता है। मेन कैरेक्टर पुलिस की गाड़ी देखता है और इतना ही दिखाया जाता है हमको। लेकिन अंदर इन्वेस्टिगेशन सीन पे, जहाँ पे सब लोगों को मारा गया था अपने मेन कैरेक्टर के द्वारा, वहाँ पे वो जो फायरमैन है वो बोल रहा होता है, "तो तुम हो ऑफिसर जॉन, तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये इंसिडेंट। देखो ज़रा अजीब-सा ही केस है।" फिर वो जो येलो बालों वाला ऑफिसर है, बोलता है, "हाँ, मैं ही हूँ वो।" एक्सप्लोजन का कारण तो कुछ अजीब ही लग रहा है और बॉडी की सिचुएशन भी कुछ अजीब है। तुमने बताया कि कोई गलत सामान रखा हुआ था स्टोरेज में जिसकी वज़ह से ये सब हुआ है। वो फायरमैन से बात करते वो ऑफ़िसर हॉल के बाहर निकल रहा होता है ऑर्फनेज से। फिर वो बोलता है, "क्या तुमने किसी विक्टिम को पकड़ा या फिर कोई विक्टिम वग़ैरह है?" फिर वो बोल रहा होता है, "नहीं, ये सब कैज़ुअलिटी से बाहर है, जितने भी बच्चे हैं वो सब सेफ है।" वो बोलता है, "क्या सब बच्चे बाहर सेफली निकल गए थे?" फायरमैन भी बोलता है, "हाँ, अकॉर्डिंग टू जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सब बच्चे बाहर निकल गए थे, वो सब रेनबो देखने गए थे। किसी में से एक ने उनको बोला था कि बाहर रेनबो है और फिर वो बोलता है एक्सप्लोजन से सारे बच्चे ऐसे निकल गए बाहर इज़िली। ये तो ब्लेसिंग है भाई, ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है।" फिर सब बच्चों की तरफ हो जाता है और बोलता है, "बच्चों इस अंकल को बताओ तो ज़रा कि तुम में से वो कौन था जिसने रेनबो देखा था और तुम सब बाहर आए थे?" तभी बच्चे सैड होते हैं और अपने मेन कैरेक्टर के और उस ऑफिसर के बीच में एक इनविजिबल सी लाइन खींच जाती है, जहाँ से मेन कैरेक्टर और वो ऑफिसर एक-दूसरे को सामने-सामने देख रहे होते हैं और आज के चैप्टर इतना ही होता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि अगली बार अपने मेन कैरेक्टर के साथ क्या होने वाला है, तो चैनल पे बने रहिए और मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरे एग्ज़ाम चालू है फिर भी कर रहा हूँ, तो लाइक गिरना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर नए किए हो। अभी तक के लिए जितना भी सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू, मन से शुक्रिया। तो आज के लिए इतना ही। बाय गाइस।